गोश्त और चटनी अलग अलग भेज दें, हम यहाँ मिक्स कर लेंगे सुलेमान साहब। आप बिल्कुल फिक्र ना करें नसलिहान साहिबा, मैं जाती तौर पर उसे देख लूंगा। बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहती हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा परेशान हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा, मैं सब देख लूंगा। मैं आप पर भरोसा करती हूँ सुलेमान साहब। आपका बहुत शुक्रिया, जब तैयार हो तो भेज दीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अमीने, मैंने मेन डिश क्लब से ऑर्डर कर दी है। अमीने, मैंने खाना जैतून के तेल में बना लिया है और नीचे सब्जियां भी धोकर रख दी हैं। और आपने जो बर्तन कहे थे वो भी निकाल दिए हैं और टेबल के ऊपर कपड़ा भी बिछा दिया है। सब काम हो चुका है। बेहतरीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो एक ऐसी मेज लगाते हैं जिसे देखकर मेहमान खुश हो जाएं। आपकी मेज की तो हर कोई तारीफ करता है, ये नामुमकिन है कि कोई मुतासिर ना हो। हाय मेरी जान, शुक्रिया, लेकिन ये शहनाज साहिबा को बता देना। अमीने एक बात और, 1-2 बार और साफ कर देना, ठीक है? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो कहें कि मैंने उन्हें गंदा कमरा दे दिया। उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका मत देना। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए नस्लिहान साहिबा। शहनाज साहिबा इतनी जल्दी आ गई? नहीं, सुकून से जरा, ये खानदान होगी, उन्होंने तो शाम में आना है। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम यहाँ सब संभाल। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। खुश आमदीद खानदान। शुक्रिया समी। आ जाओ। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम ठीक हो? बस ठीक ही हूँ। तो किनान कैसा है? ठीक नहीं है समी, आज सुबह गुस्से में निकल गया, ना नाश्ता किया ना दवाई खाई, ऐसे ही चला गया। मुझे डर है कि कहीं गिर ना जाए वो। हम सब ठीक कर लेंगे, हम ये मसला मिलकर हल कर लेंगे खानदान। हाँ समी, अगर तुम केनान से खुलकर बात करो तो क्या वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा? मेरी जान, क्या तुमने कल रात को उसकी हालत नहीं देखी थी? तुम्हें लगता है वो किसी के समझाने से समझेगा? साफ साफ नजर आ रहा है कि वो नफसियाती हो रहा है, मगर मान नहीं रहा। अगर वो किसी माहिर नफ्सियात से मिले तो कायल हो जाएगा, तुम जानते हो ना। यहाँ आने से पहले मैंने डॉक्टर आसिम को कॉल की थी, उन्होंने मुझे कुछ नाम दिए हैं। अगर तुम्हें कोई बेहतर डॉक्टर मालूम है तो हम उसे दिखा सकते हैं। सोचने दो मुझे, मेरे जहन में एक नाम तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त इस तरह की सूरत हाल से गुजर चुका है, वो यकीनन किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को जानता होगा। मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ, करो। उठा नहीं रहा, बाद में कॉल कर लूंगा। हाँ, और फिर बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, मान लो हमें डॉक्टर मिल भी गया, लेकिन उसे कैसे लेके जाएंगे? मेरे जहन में कुछ है, संभाल लूंगा मैं। अभी तो तुम उससे बात करने में घबरा रहे थे। अगर ये इससे भी कायल ना हुआ तो मैं अपनी जिद से उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर तुम बात करना छोड़ दो तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। मेरी बीवी जिस चीज का जहन बना ले वो करके ही रहती है। वाकई करती हो? ठीक है, मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है। सरवत से जैसे ही मेरी बात होगी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, परेशान नहीं होना। नहीं, फौरन अपॉइंटमेंट लो तुम समी। अच्छा। हाँ समी, अगर वो नहीं गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। मुझे भी ये लगता है। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तुम लोग फिक्र नहीं करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। चाय पीनी है मुझे। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। गुले साहिबा, अगर आप फ्री हैं तो वीआईपी रूम के स्केड्यूल के बारे में बात करनी है। इसके लिए तुम जाकर सुलेमान साहब से बात कर लो। ठीक है। गुलबिन साहिबा, क्या आपसे बात हो सकती है? बिल्कुल। अगर आप खुद ना आती तो मैं आपके पास आने वाली थी। ये लें आपकी चाबी। सब ठीक तो है? मैं जानती हूँ कि किनान सर आपके दोस्त हैं, लेकिन जब आपने कहा कि आपको फादी की फिक्र है तो मैंने आपकी बातों पर यकीन किया। यकीन करो, मुझे वाकई फिक्र है फादी की। नहीं चाहती कि वो परेशान हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। आपकी वजह से वो फादी तक पहुँच गए। आपने गलत किया। गुलबिन साहिबा, आपने मुझे वाकई मुश्किल में डाल दिया है। मुझे अफसोस है। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं फादी का भला करना चाहती थी। मुझे लगा था कि वो आपस में बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब। अगर वाकई उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो केनान साहब को दूर रखें उससे। मैं समझ गई, तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगी।
आ जाए। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ तूफान, मुझे कल की मीटिंग के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, कहाँ है वो? दरअसल उसमें अभी कुछ काम बाकी है मगर ये मैम। काम तो कई हफ्ते पहले होना था ना। इतना पुराना काम अभी तक पेंडिंग में है तूफान। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, मैंने कोशिश की मगर मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। मेरे साथ तुम ये फाइल्स चेक किए बगैर आज घर नहीं जाओगे। जी ठीक है। हाँ जाओ। हेलो हेलो गुलबीन साहिबा। फादी, कैसी हो? बहुत अच्छी। आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। थोड़ी देर पहले गुलाइस से बात हुई मेरी। पता चला कि क्या हुआ। किनान ने तुम्हें परेशान किया। मुझे वाकई अफसोस है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। यकीन करो, नियत बुरी नहीं थी मेरी। बहुत शुक्रिया गुलबिन साहिबा। आप फिक्र न करें, मैं दोबारा कभी भी किनान को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मुझे पता है कि आपकी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। यकीन करो फादी, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। जानती हूँ मैं। मगर कभी कभार हम किसी की भलाई करने के चक्कर में उसकी बुराई कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो फादी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। तुम भी। गुलबिन साहिबा, मुझे कहना था, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ आज भी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे वो सब कुछ याद है। मैं अपने आप को बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी तरह समझती हूँ मैं। तुम बस अपना ख्याल रखो। खुश आमदीद फातुश साहिबा। तुम्हें पता है जिसके साथ इनका ताल्लुक है वो केनान बरान है और वो एक कारोबारी शख्सियत है और बॉस भी उसे इजाजत दे देते हैं। हो सकता है बॉस के साथ भी कोई ताल्लुक हो। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। सालों तक उसने अपनी बीवी को बेवकूफ बनाया और अब फातुश साहिबा के पीछे यहाँ तक आता है। अच्छा, तुमने ये सब कैसे सुना? मेरा शौहर उसके क्लब में जाता है, वहीं होती हैं ये बातें। ऐसे लोगों से तो मोहतात रहना चाहिए। मेरी जान, मैं तो हमेशा कहती हूँ सब कुछ औरत पर मुनहसर है कि वो कैसी है।